नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ऑन भारत में। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा खास शो भाग्य योग। और मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को राम राम। आइए करते हैं भाग्य योग की शुरुआत। और जैसा आप जानते हैं, आपके पसंदीदा भाग्य योग में हम ना सिर्फ आपके ग्रह योगों पर करेंगे चर्चा, बल्कि विश्लेषण करने के साथ ही सटीक समाधान भी बताएंगे। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल क्या है वो तो आप जानेंगे ही, साथ ही जिनका जन्मदिन है कल, उनके साल भर का लेखा जोखा भी होगा। आचार्य राजेश तिवारी जी से रत्न शास्त्र की खास जानकारियां भी लेंगे। तो योगनी सोनम से हम जानेंगे स्पाइन की परेशानी से निजात दिलाने वाला योग मंत्र। लेकिन आइए शो की शुरुआत में सबसे पहले जान लेते हैं कल का उपयोगी पंचांग क्या है। आचार्य, कल 20 अप्रैल 2023 दिन बृहस्पतिवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, नक्षत्र अश्विनी, चंद्रमा मेष राशि में भोग करेगा। राहु काल दोपहर 1:58 से 3:35 तक रहेगा। दिशाशूल दक्षिण दिशा में है। यदि आवश्यक यात्रा करनी हो तो ओम विष्णुदेवाय नमः कहकर घर से निकलें। रुद्राभिषेक परम शुभकारी है। भगवान देवाधिदेव महादेव माता गौरी के सानिध्य में रहेंगे। कल विशेष क्या है? कल स्नान दानादि की अमावस्या है और माता आनंदमयी जयंती भी है। तो कल का शुभ और अशुभ समय तो आपने आचार्य जी से जान लिया, लेकिन आचार्य जी आज किस खास विषय पर हम चर्चा करेंगे? आज हम बात करेंगे हाथ पर मस्तिष्क रेखा की। मैं बताऊंगा मस्तिष्क रेखा भविष्य के बारे में क्या जानकारी देती है। इसके साथ ही परेशानियों से निजात दिलाने वाले उपाय भी होंगे। तो आज के विषय पर हम आए, लेकिन उससे पहले आचार्य राजेश तिवारी जी से जान लेते हैं भाग्य चक्र के अनुसार कैसा रहने वाला है आपका दिन। देखते हैं पहली 3 राशियां। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात कर लेते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की। देखते हैं कैसा है इनका दिन। मिथुन राशि, आपकी राशि से लाभ भाव में चंद्रमा के गोचर के कारण सभी रुके कार्य पूरे होंगे और आर्थिक क्षेत्र का प्रयास भी सफल होगा। महत्वपूर्ण निर्णय सोच विचार कर लीजिएगा। पीले चावल का दान करिए, दिन सुखद बीतेगा। सफलता का मीटर 65, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। तुला राशि, विवाह के मार्ग की बाधा समाप्त होती हुई दिखाई देती है और भवन से संबंधित प्रयास भी आपका सार्थक होगा। अनावश्यक तर्क से बचिएगा। गरीबों में अन्न का दान करिए, दिन सुखद बीतेगा। सफलता का मीटर 70, सेहत का 65 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कुंभ राशि, चंद्रमा के तृतीय होने के कारण मानसिक रूप से बहुत अच्छा महसूस नहीं करेंगे। व्यय की स्थिति भी बढ़ेगी। अपने साथ काम करने वालों का विशेष ध्यान रखिएगा। भगवान विष्णु को प्रणाम करके कार्य का प्रारंभ करिए। सफलता का मीटर 70%, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। पंडित जी, जैसा कि आज हम हस्त रेखाओं में भविष्य की रेखा की बात कर रहे हैं, वैसे तो कहा यह जाता है कि हर इंसान अपनी किस्मत लिखवा कर आता है, लेकिन क्या ऐसा वाकई में है? हस्त रेखाओं के माध्यम से भविष्य जाना जा सकता है? देखिए, हस्त रेखा द्वारा भविष्य के बारे में जानने के लिए जितने भी महत्वपूर्ण रेखाएं देखी जाती हैं, उसमें जीवन रेखा के बाद सबसे महत्वपूर्ण रेखा मस्तिष्क रेखा के नाम से जानी जाती है। मस्तिष्क रेखा को ही मातृ रेखा से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि मस्तिष्क रेखा हाथ में होती कहां है। देखिए, बृहस्पति पर्वत के नीचे, ये बृहस्पति है, इस बृहस्पति पर्वत के नीचे ये जो जीवन रेखा है, यहां से सट के जो सीधी रेखा जाती है वह मस्तिष्क रेखा कहलाती है।
जीवन रेखा के ठीक ऊपर बनने वाली रेखा जो मंगल या चंद्रमा पर्वत तक जाती है वह मस्तिष्क रेखा के नाम से जानी जाती है। यह मस्तिष्क रेखा मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। दर्शकों, इसको खूब ध्यान से आप समझिएगा। जैसा मैंने आपको पहले दिखाया कि ये जीवन रेखा है और इस जीवन रेखा से मिलकर जो रेखा सीधी निकलती है ये चंद्रमा है, यहां तक आती है या सीधा मंगल तक चली जाती है। यह 3 प्रकार की होती है। पहली वह रेखा होती है जो जीवन रेखा से मिलकर प्रारंभ होती है और चंद्र या मंगल पर्वत तक जाती है। चंद्र पर्वत तक जाएगी तो थोड़ा सा झुकेगी और यदि मंगल तक जाएगी तो सीधा हो जाएगी। दूसरी वह जो जीवन रेखा से हटकर थोड़ी दूरी से प्रारंभ होती है। ये जीवन रेखा है, मस्तिष्क रेखा यहां से न हटके थोड़ा सा यहां से हट गई। और तीसरी वह रेखा होती है जो जीवन रेखा से बहुत दूर अर्थात दोनों के बीच कोई संबंध नहीं होता, वहां से प्रारंभ होती है। आगे हम आचार्य जी से मस्तिष्क रेखा की और भी जानकारियां प्राप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं भाग्य चक्र के अनुसार अगली 3 राशियों का हाल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों की। कैसा रहने वाला है इनका कल का दिन? मेष राशि, चंद्रमा का राशि पर गोचर के कारण थोड़ा मन चंचल बनेगा और भौतिक सुख में आनंद देगा। अपने खर्चे पर नियंत्रण रखिएगा। गरीबों को धन का दान करिए, दिन सुखद बीतेगा। सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। सिंह राशि, धन के लिए किया गया प्रयास सार्थक होगा। घर पर किसी प्रेमी व्यक्ति के आने से मन आनंदित भी रहेगा। दवा का सेवन समय पर करिएगा। माता पिता एवं गुरु का आशीर्वाद लेकर दिन का प्रारंभ करिएगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। धनु राशि, नए अवसर प्राप्त होंगे। पुराने विवाद सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी महिला मित्र से अच्छी सूचना प्राप्त होने का संकेत आ रहा है। किसी का उपहास कदापि न करें। किसी गरीब को पीले वस्त्र का दान करें। दिन के सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सफलता का मीटर 70%, सेहत का 75% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। आचार्य जी, आपने 3 तरह की मस्तिष्क रेखाओं की जानकारी दी। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये तीनों रेखाएं क्या दर्शाती हैं? देखिए, जो मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से प्रारंभ होकर चंद्रमा या मंगल की तरफ आती है वह अच्छी मानी जाती है। जिन जातकों के हाथ में इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा पाई जाती है वह अपने कुल की मर्यादा और संस्कार के रक्षक कहे जाते हैं तथा माता पिता के संस्कार को आगे ले जाने में विश्वास रखते हैं। अधिकांशतः अपने प्रत्येक निर्णय में ये लोग अपने मान मर्यादा एवं प्रतिष्ठा का अवश्य विचार करते हैं। यदि जीवन रेखा के साथ प्रारंभ होने वाली मस्तिष्क रेखा हल्का सा झुकाव लेकर चंद्र पर्वत की तरफ आ जाए तो ये लोग दयावान एवं कल्पनाशील भी होते हैं और इस बात की संभावना अधिक होती है कि ये हमेशा अपने परिवार एवं समाज के अनुरूप कार्य करने में विश्वास रखने वाले होंगे। दूसरे प्रकार की मस्तिष्क रेखा, ध्यान से दर्शकों देखिएगा, ये जो जीवन रेखा है इसे थोड़ा सा छोड़ के ऊपर की तरफ से प्रारंभ होती है, परंतु बहुत दूर नहीं होती है। थोड़ी सी दूरी पर अगर होती है तो इस प्रकार की रेखा जिन हाथों में पाई जाती है निश्चित रूप से ये लोग स्वतंत्र विचार के होते हैं और किसी परिपाटी का पालन किसी दबाव में ये नहीं करते, बल्कि अपने विचार विवेक से उसे बनाने की कोशिश करते हैं। ये तभी उसका अनुपालन करेंगे जब ये समझेंगे। बिना किसी कारण के किसी कार्य को करने में विश्वास बिल्कुल नहीं रखते। इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा वाले लोग अपने जीवन में अधिक सफल होते हुए देखे जाते हैं। यदि जीवन रेखा, तीसरे प्रकार की भी दर्शकों ध्यान से देखिएगा, यदि जीवन रेखा से दूरी पर आपकी मस्तिष्क रेखा प्रारंभ हो
और सीधे चंद्रमा पर या मंगल की तरफ निकल जाए तो ऐसे जातकों के व्यक्तित्व में कल्पनाशीलता या दयाशीलता का अभाव हो जाता है और हर बात को अपने लाभ एवं हानि से जोड़ने वाले होते हैं। हालांकि इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा जीवन में अच्छी सफलता प्रदान करती है। आगे हम आचार्य जी से मस्तिष्क रेखा की और भी जानकारियां लेंगे, लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार जान लेते हैं अगली 3 राशियों का हाल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों की। देखते हैं कैसा रहने वाला है इनका कल का दिन। कर्क राशि, रोजी रोजगार में प्रगति लगभग सुनिश्चित है और आर्थिक स्रोत का नया मार्ग भी बनेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। निर्धन व्यक्ति को धन का दान करिए, दिन बेहतर बीतेगा। सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। वृश्चिक राशि, चंद्रमा के 6ठे भाव में गोचर के कारण थोड़ा आलस्य महसूस करेंगे, लेकिन आर्थिक क्षेत्र में अच्छी प्रगति होगी। अनावश्यक वाद विवाद से बचिएगा। गरीबों को आर्थिक दान देकर दिन के मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। सफलता का मीटर 75, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। मीन राशि, धन के घर में गया चंद्रमा आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्रदान कराएगा, आपको के लंबित कार्य भी कराएगा। बातचीत में बिल्कुल समय व्यर्थ मत करिएगा। पीले चावल का दान देकर दिन का प्रारंभ करिए। सफलता का मीटर 80%, सेहत का 75 और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। आचार्य जी, अब हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि मस्तिष्क रेखा का जो तीसरा प्रकार है वो किस तरह का होता है, वो क्या दर्शाता है? तीसरे प्रकार की मस्तिष्क रेखा वह होती है जो जीवन रेखा से अधिक दूरी से निकलती है और चंद्रमा या मंगल पर्वत तक चली जाती है। इस प्रकार की जीवन रेखा वाले व्यक्ति अपने परिवार एवं समाज की मान्यताओं पर विश्वास बिल्कुल नहीं रखते। अनावश्यक रूप से तर्क वितर्क करने वाले होते हैं और हर चीज को अपने अनुकूल देखने का प्रयास करते हैं। अपने इस स्वभाव के कारण अधिकांशतः रीति रिवाजों के विरोध में खड़े होते हैं तथा हर सामाजिक नियम को फिजूल का बताने में विलंब बिल्कुल नहीं करते। यह लोग अपने जीवन में सिर्फ निजी स्वार्थ ही देखते हैं। आचार्य जी, उनकी भी बात करनी है जिनका कल जन्मदिन है, वो जानेंगे कि कैसा उनका ये पूरा वर्ष रहने वाला है, लेकिन उसके पहले भाग्य चक्र के अनुसार अंतिम 3 राशियों का हाल जानते हैं। देखते हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों का राशिफल। वृषभ राशि, राशि से द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर आपका भागदौड़ बढ़ाएगा और मानसिक उलझन भी देगा। अनावश्यक यात्रा से परहेज करिएगा। भगवान विष्णु को पीले पुष्प की माला अर्पित कर दिन का प्रारंभ करिएगा। सफलता का मीटर 70, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। कन्या राशि, भाग्य के स्वामी शुक्र की मजबूत स्थिति के कारण प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी। यात्रा से विशेष लाभ की स्थिति भी बनेगी। अपने से बड़ों का अपमान बिल्कुल मत करिएगा। 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करके दिन का प्रारंभ करिए। सफलता का मीटर 75, सेहत का 70 और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। मकर राशि, आपको प्रत्येक कार्य को सोच विचार कर करना होगा, अन्यथा विफलता से मन आपका दुखी हो सकता है। आज किसी नए कार्य का प्रारंभ बिल्कुल मत करिएगा। किसी की राय का अनुसरण करने से भी बचिएगा। चिड़िया को दाना जरूर खिलाइएगा। सफलता का मीटर 70, सेहत का 75 और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। आगे कार्यक्रम में बात आपकी सेहत की भी करेंगे। स्पाइन से जुड़ी हुई समस्या से निजात दिलाने वाला योग मंत्र जाने, लेकिन उसके पहले आचार्य जी बात उनकी कर लेते हैं जिनका कल जन्मदिन है। ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है? जिनका कल जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। 20 अप्रैल का जन्म होने के कारण आपका मूलांक 2 है। अंक 2 का नेतृत्व चंद्रमा करता है, जिसके कारण सामान्यतः आप संवेदनशील,
सामाजिक, दयावान और दूसरे के लिए स्वयं का नुकसान करने वाले हैं। वर्ष 2023 का नेतृत्व केतु कर रहा है, जिसके कारण आपको अप्रैल तथा अगस्त के माह में शारीरिक एवं आर्थिक पक्ष पर विशेष ध्यान देना होगा। इस वर्ष अर्थात 2023 में आप आरोग्य का सुख पाएंगे और आर्थिक क्षेत्र में भी अच्छी प्रगति प्राप्त करेंगे। इस वर्ष को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए आपको? प्रतिदिन ओम सं सोमाय नमः मंत्र का जप करना। आगे कार्यक्रम में हम आचार्य जी से रत्न शास्त्र की भी खास जानकारियां लेंगे, लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। स्पाइन को कैसे मजबूत बनाना है, स्पाइन से जुड़ी हुई समस्याओं से निजात दिलाने वाला योग मंत्र जानते हैं योगिनी सोनम से। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम स्पाइनल डिस्क डीजनरेशन के बारे में बात करेंगे। अक्सर देखा गया है पौष्टिक आहार में कमी, पानी कम पीना, उम्र बढ़ना या फिर शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण आपके स्पाइन के डिस्क डीजनरेट होने लगते हैं। साथ ही साथ अगर आप व्यायाम या योगासन नहीं करते, इससे आपकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं और आपके स्पाइन के डिस्क को सपोर्ट नहीं कर पाती। चलिए ऐसे कुछ योगासन करते हैं जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला उपाय, पवन मुक्त आसना। सीधे बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों का सहारा लेते हुए आप पीठ के बल नीचे लेट जाएं। अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें। अब अपने दाएं घुटने को मोड़ें। अपने दोनों हाथों का सहारा देते हुए अपने दाएं घुटने को ज्यादा से ज्यादा अपने चेस्ट और अपने सर की तरफ खींचें। और अगर आपसे बन पाए तो अपने सर को अपने दाएं घुटने से छूने की कोशिश करें। कम से कम 10 या 20 सेकंड आप इसी स्थिति में बने रहें। ध्यान रहे, आपको अपने सर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर लेकर जाना है और अपने घुटने को ज्यादा से ज्यादा पीछे की तरफ खींचना है। सांसों को सामान्य रखते हुए 10 से 15 सेकंड बाद आप धीरे धीरे अपने दाएं पैर को सीधा कर लें। अब ठीक इसी तरह अपने बाएं घुटने को मोड़ें। अपने दोनों हाथों से सहारा देते हुए अपने बाएं घुटने को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की तरफ खींचें। और अगर आपसे बन पाए तो अपने सर को अपने बाएं घुटने से छूने की कोशिश करें। अब धीरे धीरे अपना बायां घुटना सीधा कर लें और हाथों का सहारा लेते हुए आप वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। आपको रोजाना ये आसना 3 से 4 बार दोहराना है। दूसरा उपाय, सीधे बैठ जाएं। हाथों का सहारा लेते हुए आप आगे टेबल टॉप पोस्चर पर आ जाएं। अब संतुलन बनाते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर खींचें और सीधा कर लें। ध्यान रहे आपके घुटने सीधे और पंजे तने हुए। और अगर आपसे संतुलन बने, अपने बाएं हाथ को भी सीधा कर लें। इस समय आपको संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। अब सांस छोड़ते हुए अपने बाएं हाथ को नीचे ले आएं और साथ ही साथ अपने दाएं पैर को भी नीचे ले आएं। अब ठीक इसी तरह आप अपना बायां पैर पीछे की ओर सीधा कर लें, घुटने सीधे रखें और अपना दायां हाथ संतुलन बनाते हुए सीधा कर लें। आपको संतुलन बनाने के लिए एक बिंदु की तरफ देखना पड़ेगा। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में वापस आ जाएं। रोजाना इस आसना को 3 से 4 बार दोहराएं। ये दोनों ही आसना आपके स्पाइन को मजबूत करेगा और आपके स्पाइन की डिस्क को डीजनरेट होने से काफी हद तक रोकेगा। आचार्य जी, आज हम बात कर रहे हैं रत्न शास्त्र की, तो आज किस रत्न के बारे में खास जानकारी दे रहे हैं? रत्न शास्त्र के अंतर्गत आज हम लोग शनि के लिए धारण किए जाने वाले नीलम के विषय में बात करते हैं। शनि आपका लाभकारी ग्रह है या विनाशकारी है, यह तटस्थ ग्रह है या आपका प्रबल योगकारी ग्रह है। सबसे पहले नीलम धारण करने के लिए इन तीनों ही मापदंडों का स्पष्ट होना बहुत आवश्यक होता है। यदि शनि योगकारी है लेकिन पाप ग्रहों के प्रभाव में है तो सामान्य स्थितियों में नीलम धारण नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही नीलम धारण करने से पहले खडबल अथवा विंशोपक बल के पैमाने पर उसके अवस्था या बल का निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। और यदि शनि योगकारी है, खडबल और विंशोपक बल में स्थिति ठीक है,
किसी भी प्रकार से पापाक्रांत नहीं है, तभी नीलम पहनना चाहिए। सामान्य स्थिति में नीलम नहीं धारण करना चाहिए। तो इसी के साथ आज भाग्य योग में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।